दरोगा ने रिश्वत में मांगा जिस्म। सारा काम हो जाएगा, मेरी टाइम कल दूसरी रात से आना, तुम कल को मेरी नजरत कर दो पूरी, सही है। बलात्कारी से भी खौफनाक वर्दी वाला। घूसखोरों को आपने रिश्वत में नोट मांगते सुना होगा या देखा होगा, लेकिन वो दरोगा रिश्वत में मांग रहा था जिस्म। जी हां, यह इल्जाम है उस महिला का जिसके साथ बदमाशों ने बलात्कार किया था। लेकिन बलात्कार केस जब थाने पहुंचा तो वो महिला केस की जांच से जुड़े दरोगा की बातों को सुनकर कांप उठी। आरोप है कि वो दरोगा गुनहगारों को पकड़ने के बदले बलात्कार पीड़ित महिला से ही मांगने लगा उसका जिस्म। सारा काम हो जाएगा, मेरी टाइम कल दूसरी रात से आना, तुम कल को मेरी नजरत कर दो पूरी, सही है। तुम्हारे गुनहगारों को मैं पकड़ लूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी शर्त मानो। तुम्हारे साथ किस तरह बलात्कार हुआ, मुझे पूरी कहानी सुनाओ। तुम मेरी हसरत पूरी कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हारे गुनहगारों को गिरफ्तार कर लूंगा। सारा काम हो जाएगा, मेरी टाइम कल दूसरी रात से आना, तुम कल को मेरी नजरत कर दो पूरी, सही है। सुना आपने, फोन पर गूंजती ये आवाज अब इस सीडी में कैद हो चुकी है। और इस सीडी के साथ जब ये महिला दुनिया के सामने आई तो लोग सन्न रह गए, क्योंकि ये महिला सुना रही थी उस वर्दी वाले की घिनौनी करतूत की कहानी जो रिश्वत में मांग रहा था उसका जिस्म। एसपी साहब को मैंने सीडी दी है दरोगा जी के खिलाफ। तुमने क्या खुद रिकॉर्डिंग करी थी? जी, जब वो मुझसे गंदी गंदी बात कर रहे थे तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। इस महिला की पूरी आप बीती सुनेंगे तो आप भी सख्ते में आ जाएंगे, क्योंकि इसकी कहानी उस यूपी पुलिस पर सवाल खड़े करती है जहां एक दरोगा बलात्कार केस की जांच के बदले पीड़ित महिला का ही यौन शोषण करना चाहता था। गुनाहगारों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज करने के बदले रिश्वत में महिला से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। और तो और, जब महिला ने उसकी मांग पूरी नहीं की तो उस दरोगा ने चल दी एक नई चाल। कहानी यूपी के रामपुर जिले की है, जहां कुछ महीने पहले एक महिला के साथ दो बदमाशों ने गैंगरेप किया। वो महिला किसी रिश्तेदार के यहां गई हुई थी। रास्ते में ही बदमाशों ने उसे लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बैठा लिया और फिर पिस्तौल की नोक पर उसके साथ किया बलात्कार। लेकिन उसके बाद उस महिला के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद ही शर्मनाक है। अखबारों के मुताबिक 37 साल की बलात्कार पीड़ित महिला जब पुलिस थाने पहुंची तो पहले एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। बाद में स्थानीय अदालत के आदेश पर केस दर्ज हुआ, लेकिन ये तो पुलिसिया कुचक्र की शुरुआत थी। महिला के मुताबिक जांच की शुरुआत में उसका मेडिकल करवाया गया, न्यायालय में बयान दर्ज करवाए गए, लेकिन इसके बाद जांच का काम ठप हो गया, क्योंकि इस केस के जांच अधिकारी जय प्रकाश सिंह ने पीड़ित महिला के सामने रख दी एक शर्त। महिला की माने तो दरोगा जय प्रकाश सिंह ने कहा कि वो इस केस में चार्जशीट दाखिल करके दोषियों को जेल भिजवा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपना जिस्म देना होगा। इस काम के लिए उसे शारीरिक संबंध बनाना होगा। देखिए, दो लोग थे जिनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी और थाना गंज में कराई थी, जयप्रकाश दरोगा जी ने उनके पास। तो उन्होंने जो है मुझसे नंबर ले लिया और मुझसे गंदी गंदी बातें की थी। आज चार्जशीट को कहा मैंने, तो बोले चार्जशीट जब कराऊंगा जब आप मेरे पास आएंगी इतवार को और वहाँ पे हम बिस्तर करेंगे मेरे साथ में, तब मैं चार्जशीट बनवाऊंगा। पीड़ित महिला के मुताबिक दरोगा जय प्रकाश सिंह ने पहले शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी थी और बाद में वो इसके लिए दबाव बनाने लगा। जय प्रकाश सिंह उसे अकेले मिलने के लिए बुलाने लगा। उस महिला के साथ पहले बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर बलात्कार किया और अब बलात्कार की जांच कर रहा दारोगा भी उसे अपने चंगुल में लेने की कोशिश कर रहा था। पीड़ित महिला कई दिनों तक दरोगा की बातों को टालती रही, लेकिन जब वो अपनी हदों को पार करने लगा
तो महिला ने दरोगा को बेनकाब करने का फैसला किया। उसने दरोगा के फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला ने दरोगा जयप्रकाश सिंह की असलियत सामने लाने के लिए उससे फोन पर बातें करने लगी। इस बातचीत के दौरान वो बार बार महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता था। एक दिन जयप्रकाश सिंह ने उसे अपने ठिकाने पर मिलने के लिए बुलाया। हेलो, तो फिर तुम कब आओ? ठीक है ठीक है। किस टाइम आओगे? मैं आऊंगी तो दोपहर के बाद मैं आऊंगी जरा। किस टाइम बताओ, फिर मैं जाऊंगा। नहीं ना, मैं तुमको रूम की चाबी ले लूंगा। मैं बता दूंगी, मैं आपको बता दूंगी, मतलब 1 घंटा पहले बता दूंगी। कल संडे भी है ना? हाँ संडे तो है कल। हाँ कल संडे है तो कचहरी बंद है, सब छुट्टी है ना? बंद होगी कचहरी तो। हाँ कल तो बंद है। हाँ तो कल वैसे भी काम कम ही रहता है। हाँ तो किस टाइम ठीक है, कल को तो छुट्टी होगी आपकी, तो वहीं बैठ के हम बात कर लेंगे। मैं दोपहर के बाद में आ जाऊंगी, 2-3 बजे के टाइम तक। 3 बजे के टाइम तक आ जाऊंगी। 3 बजे नहीं, तुम करीब बनाओ 2-2:30 बजे। ठीक है, मैं तुम्हें रूम बता दूंगा, उसको आ जाइए। ठीक है ठीक है। हाँ रक्षा आओगी? हाँ रक्षा से आऊंगी। अच्छा हाँ ठीक है फिर। तो ये रूम तुम्हें कैसे मिलेगा फिर? मैं आपको फोन कर लूंगी। मैं फोन कर लूंगी आपको। चलो फोन कर लेना। ठीक है। फोन पर हुई इस बातचीत में महिला ने दरोगा जयप्रकाश सिंह से मिलने की बात कही थी, लेकिन महिला ने उसके नापाक इरादे को पूरा नहीं होने दिया। महिला के मुताबिक एक दूसरे फोन कॉल में दरोगा जयप्रकाश सिंह एक बार फिर काम के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग कर रहा है। अच्छा चलो सीरियस सुन लो, तुम्हारा काम तो चलो मैं कर दूंगा। अब तुम कोई टेंशन तो जरूरत है ना पूछे। अब तुम बताओ कल किस टाइम? कल पक्का वायदा करो, अलग हट के बात करो। बताया था मैं 2-2:30 बजे तक आ जाऊंगी। आपने कहा 2-2:30 बजे आ जाना, 2-2:30 बजे आ जाऊंगी मैं। अब हट के बात करो। कुछ सुन तो नहीं रहा है ना? मैं छत पे ही लेटी भी हूँ। कोई सुन तो नहीं रहा है? जोर जोर से बोल लो। नहीं कोई भी नहीं है, एक इधर लेटी। अच्छा कल को मेरा मकसद है तुम्हारा, चलो काम मैं अब कर दूंगा। तुम्हारा काम दिन पे भी ले लूंगा मैं, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। नहीं टाइम कल को उसी इरादे से आना है। बस मैं यूँ कह रही हूँ दरोगा जी, बस ये है एक बार बस मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाए कि वो पकड़े जाए। बस मेरे दिल की हसरत है बस। हाँ चलो तो तुम कल को मेरी हसरत कर दो पूरी, सही है? ठीक है, मैं आऊंगी मैं। हाँ जो बात मैंने क्लियर कर दी, और कोई बात हो तो भी मना कर देना मुझसे, तुम्हारा वैसे भी काम हो जाएगा। नहीं मैं आने में क्या परेशानी है? मुझे आने में कोई, मुझे ये थोड़ी है कि मुझे कोई पकड़ लेगा या मुझे कोई लूट लेगा, ऐसा थोड़ी है। मैं आऊंगी या आपसे बात करूंगी सामने। हमारे नहीं हमारी क्या बात हुई थी आपसे? क्या बात हुई थी? कल हुई? मैं भूल गई। अरे तो क्या भूल गई? कल वाली बात? हाँ कल कुछ नहीं कहा था मैंने आपसे। देखिए मैं आऊंगी ना तो मैं आपसे वहीं बात कर लूंगी। ठीक है, आऊंगी जरूर मैं बस। ठीक है। नहीं कल वाली बात भूल गया क्या? हाँ मैं भूल गई, ऐसी दिमाग है मेरा, मैं भूल जाती हूँ। अरे हाँ तो बड़ी बुरी आदत है। कल कुछ नहीं कहा हमने आपसे। नहीं कहा तो था, पता नहीं क्या कहा था, मैं भूल गई। बहरहाल मैं आऊंगी ना। आपने आने को ही तो कहा होगा, तो मैं आऊंगी। बलात्कार पीड़ित महिला के मुताबिक दरोगा जयप्रकाश सिंह किसी भी तरह उसका यौन शोषण करना चाहता था। वो फोन पर पीड़ित महिला से अश्लील बातें करता था। हद तो तब हो गई जब वो बलात्कार पीड़ित से ये पूछने लगा कि उसका रेप कैसे हुआ। रेप के दौरान 2 बदमाशों ने उसके साथ क्या किया। दूसरे वाले ने भी, दोनों ने किया था।
कितनी देर रुके ये लमसम? ये करीब करीब ऐसे रुके थे 15-20 मिनट। अच्छा। नहीं इन्होंने नोट करो इसको, तो सलवार इन लोग सारी थी या वैसी जबरदस्ती का खेती चाल रहा? मैं तो देख रही थी, रो रही थी। मैं इस बात का मुझे कहाँ, मतलब राजी का काम थोड़ी था मेरा, जबरदस्ती उन्होंने मेरे साथ में जबरदस्ती की है ना। अब मैं उठी हूँ तो करीब 10-15-20 मिनट तो मैं रोती रही हूँ, करीब आधा घंटा हो गया होगा मैं रोती रही हूँ पड़ी हुई। इस बात तुम्हारे घर में पता, बच्चों को नहीं पता किसी को? मेरी बहू को पता है, बहू को पता है और उनकी अम्मी को भी पता है। तुम्हें बताया तुमने? हाँ उसने बताया था, बहू ने आ गई थी वो। तुमने बताया था? तुमने बताया था? हाँ मैंने भी बताया था, जब वो आई थी मालूम करने तो मैंने भी बताया था। पीड़ित महिला के मुताबिक जयप्रकाश सिंह उसके साथ फोन पर ऐसी अश्लील और घिनौनी बातें करता था कि जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। लेकिन ये तो उसकी करतूतों की कहानी का पहला पार्ट था। महिला के मुताबिक दरोगा जयप्रकाश सिंह के लाख दबाव के बाद भी उसने कोई समझौता नहीं किया और न ही उसके घिनौने इरादों को पूरा होने दिया। इस बात से दरोगा जयप्रकाश सिंह बौखला उठा। पीड़ित महिला की माने तो दरोगा जयप्रकाश सिंह ने अब गैंग रेप के आरोपियों के साथ ही हाथ मिला लिया। यही नहीं, उसने आरोपियों से पैसे लेकर मामले में रेप केस की फाइनल रिपोर्ट लगा दी। जो मुकदमा मैंने कराया था वो खुलना चाहिए और जयप्रकाश सिंह जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेप केस की जांच में फाइनल रिपोर्ट लग जाने के बाद पीड़ित महिला के सामने अब आला अधिकारियों के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसके पास दरोगा जयप्रकाश सिंह के करतूतों का कच्चा चिट्ठा और उसके फोन कॉल की सीडी थी। वो इन सबूतों के साथ महकमे के बड़े अधिकारी से मिली। बलात्कार पीड़ित महिला की शिकायत के बाद अब आरोपी दारोगा जयप्रकाश सिंह पर लगे आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है। यानी अब बलात्कारियों को पकड़ने से पहले वर्दी वाले के करतूतों की जांच होगी। ये कल मेरे सामने पेश हुई थी और इन्होंने पहले बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है। उसी विवेचक के खिलाफ इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है और एक सीडी भी संलग्न की है, जिसको मैंने जांच के लिए इंस्पेक्टरगंज के पास भेजा है और वो उसका जो भी सीडी को सुन के और बाकी चीज़ें उसकी जांच करके और वो वापस कार्रवाई करेंगे जैसा है और वो मुझे अवगत कराएंगे। दारोगा की कहानी के खुलासे से यूपी पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जहां बलात्कारियों को वर्दी वालों का खौफ नहीं, वर्दी वालों के खौफ से आम लोग थाने जाने से भी डरते हैं। सनसनी के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।